नमस्कार। शुरुआत करेंगे आज हम लोग क्लास 10 का एक कविता, द टेल ऑफ कास्टर द ड्रैगन। द टेल ऑफ कास्टर द ड्रैगन। ड्रैगन यानी कि एक ड्रैगन का कहानी। ड्रैगन का कहानी यानी कि ड्रैगन क्या होता है? एक विशाल काया शरीर वाला जानवर होता है जिसके मुंह से आग निकलता है। हाँ, उसके बारे में यह कहानी है। ये जो कहानी, इस कविता को पढ़ने से एक कहानी प्रस्तुत होता है, और जिस कविता को चाहे एक गीत को पढ़ने से यदि प्रस्तुत होता है ये कहानी, उसको हम लोग क्या कहते हैं? बालद। व्हाट इज बालद? पहले जान लेते हैं व्हाट इज बालद। बालद इज ए पोएम और सॉन्ग दैट टेल्स ए स्टोरी। ये क्वेश्चन हो गया। हाँ, कविता चाहे एक गीत जो एक कहानी को प्रस्तुत करता है उसे हम बालद कहते हैं। और इस हालांकि ये जो कविता है यह काल्पनिक है, इसमें कोई वास्तविकता इसमें विशेष नहीं है। सिर्फ कविता आप लोगों को एक कार्टून टाइप का, जो फिल्मों में हम लोग देखते हैं, टीवी वीवी में देखते हैं ना, कार्टून जो होता है कहानी बच्चों को दिखलाता है, उसी प्रकार का ये कविता है। और इस कविता को रचयिता है बाय ओडेनस। हाँ, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम ए टेल ऑफ कास्टर द ड्रैगन? ओडेनस। इस कविता में जानवरों के बारे में बोला जा रहा है। चलिए थोड़ा जानवरों के बारे में नहीं, 4 जानवरों के बारे में बोला जाएगा। चलिए शुरुआत कर देते हैं समय को व्यतीत न करते हुए। लाइन बाय लाइन पढ़ाना पड़ेगा, चलिए पढ़ा देते हैं। बेलिंडा लिव्ड इन ए लिटिल व्हाइट हाउस विथ ए लिटिल ब्लैक किटन एंड little grey mouse, a little yellow dog and little red wagon and a really or truly or little pet dragon। यहाँ पर एक लड़की मिलेगी जिसका नाम बेलिंडा है। बेलिंडा नामक लड़की के साथ में यहाँ पर 4-5 जानवर रहते हैं। और वो रहती कहाँ है बेलिंडा? बेलिंडा एक सफ़ेद घर है, उस घर में रहती है। और उसके साथ में क्या क्या रहता है? लिटिल ब्लैक किटन, काला रंग का एक छोटी सी बिल्ली। लिटिल ग्रे माउस, मिट्टी रंग का यानी कि भूअर, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं भूरा रंग। भूरा रंग का जो चूहा होता है, चूहा है एक छोटा सा, और एक काली बिल्ली है। ए लिटिल येलो डॉग एंड लिटिल रेड वागन, एक पीला रंग का पिल्ला है, यानी कि पीला रंग का कुत्ता। कुत्ता का जो रंग होता है ना सरसों के तेल की तरह, उस तरीके से यहाँ पर कहा गया है कि एक कुत्ता है जिसका रंग येलो टाइप का है। एंड लिटिल रेड वैगन यानी कि एक गाड़ी, वाहन भी है उन लोगों के साथ में पास में, जिसका रंग लाल रंग का है। एंड रियली और ट्रूली और लिटिल पेट ड्रैगन, वास्तव में अगर कहा जाए तो बेलिंडा के साथ एक जानवर रहता है विशाल काया शरीर वाला, जिसको कहते हैं हम लोग ड्रैगन। तो यहाँ पर 2-4 प्रश्न भी आ जाएगा। बेलिंडा कहाँ रहती थी? वेयर डिड बेलिंडा लिव? इन ए लिटिल व्हाइट हाउस। हाँ, बेलिंडा के साथ में कौन कौन से जानवर रहते थे? उसके साथ में उसके संगी लोग कौन कौन थे? लिटिल ब्लैक किटन, ग्रे माउस, येलो डॉग एंड ड्रैगन। ये 4 जानवरों का नाम याद रखिएगा। लिटिल ब्लैक किटन, ग्रे माउस, हाँ, उसके बाद है आपका येलो डॉग, उसके बाद आ जाता है हम लोग का डरपोक बोला गया इसमें, कास्टर ड्रैगन यानी कि ड्रैगन, पेट ड्रैगन। अब आ गया, नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वाज इंक एंड द लिटिल ग्रे माउस सी कॉल्ड हिम ब्लिंक एंड लिटिल येलो डॉग वाज शार्प एज मास्टर्ड बट द ड्रैगन वाज ए कॉवर्ड एंड सी कॉल्ड हिम कस्टर्ड। अब देखिए क्या होता है। हाँ, एक निक नाम दिया गया है। यहाँ पर बिल्ली का जो नाम दिया गया है इंक कहा गया है, और चूहे का नाम दिया गया है ब्लिंक, और कुत्ते को, येलो डॉग को कहा गया है मास्टर्ड, और ड्रैगन को कहा गया है कस्टर्ड। और कस्टर्ड का शाब्दिक मीनिंग होता है भयातुर जंतु, अच्छा है डरपोक। तो यहाँ पर निक नेम, व्हाट आर द निक नेम ऑफ द बेलिंडास क्रिएचर? बेलिंडा के साथ में रहने वाले प्राणियों का निक नेम क्या है? तो हम लोग लिखेंगे लिटिल ब्लैक किटन वाज कॉल्ड इंक, ग्रे माउस वाज कॉल्ड ब्लिंक, येलो डॉग वाज कॉल्ड मस्टर्ड एंड द ड्रैगन वाज कॉल्ड कस्टर्ड। ये 2 स्टेंजा क्लियर। अब चलते हैं, देखिए एमसीक्यू भी दिया जाएगा आप लोगों को, ध्यान से पढ़िएगा तो यहीं पर एमसीक्यू निकल जाएगा। अब यहीं पर प्रश्न पूछ देगा कि लिटिल ब्लैक किटन का नाम क्या कहा गया है? तो इंक। ग्रे माउस को क्या कहा गया है? ब्लिंक। कुत्ते को क्या कहा गया है? मस्टर्ड। और ड्रैगन को क्या कहा गया है? कस्टर्ड। चलिए अब तीसरा स्टेंजा में चलते हैं। कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ and a spike on top of him and a scale underneath, mouth like a fireplace chimney for a nose, and really or truly daggers on his toes। देखिए जो यहाँ पर कस्टर्ड का अपीयरेंस बतला रहा है, ड्रैगन का अपीयरेंस बतला रहा है कि वो देखने में कैसा था। कस्टर्ड ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ, उसका जो दांत था ड्रैगन का बहुत चोख था, बहुत ही
तीखा दांत था, चोक चोक था, स्पाइक ऑन टॉप ऑफ हिम, और उसके पीठ में जो होता है स्पाइक्स था। स्पाइक्स का मतलब होता है बूंदा बूंदी जो दाग होता है, छोटा छोटा लाल हरा काला पीला, जो बिस्कोपड़ा के शरीर के ऊपर में होता है ना, जैसे कि छोटा छोटा चमकने वाला दाग था पीठ के ऊपर। एंड स्केल अंडरनीथ, सांप के नीचे का जो भाग होता है जिस तरीके से सरकता है नीचे में, इस तरीके से स्केल टाइप का होता है ना, इस तरीके का जो स्केल टाइप का, इसको हम लोग बोलेंगे स्केल अंडरनीथ। हाँ, कस्टर्ड का, यानी कि कस्टर्ड किसको कहा गया है, क्या बोलते हैं आपका, ड्रैगन को। ड्रैगन को कस्टर्ड कहा गया। तो ड्रैगन का जो पहला बनावट इसमें दिखलाया जा रहा है कि उसका जो दांत था चोक चोक था, उसके टॉप टॉप का मतलब पीठ पर जो था वो दाग नुमा था, फूटा फूटा, और स्केल अंडरनीथ, और उसका जो पेट का जो भाग था उसके भीतर स्केल था। उसके बाद माउथ लाइक ए फायर प्लेस, उसका जो मुंह था चूल्हे की तरह था। एंड नोज व चिमनी, और उसका जो नाक था उस चूल्हे का चिमनी की तरह था। ड्रैगन का यह अपीयरेंस था। एंड रियली ट्रूली डैगर्स ऑन हिज टोज, और कहा जा रहा है उसका जो अंगूठा था ना, अंगूठा का जो नाखून था डेगर की तरह था, यानी तलवार की तरह था, दाव की तरह था, मैंने भयंकर था कुल मिलाकर के देखने में। फिर से यहाँ पर प्रश्न पूछ सकता है, व्हाट वाज द अपीयरेंस ऑफ द ड्रैगन, ड्रैगन का प्रकटाव कैसा था। तो हम लोग आंसर आराम से लिख सकते हैं ना, द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ, स्पाइक ऑन टॉप ऑफ हिम एंड स्केल अंडरनीथ। उसके बाद बोल रहा है हिज माउथ वॉज लाइक ए फायर प्लेस, हिज नोज वॉज लाइक ए चिमनी, एंड रियली एंड ट्रूली यहाँ पर बोला गया ना, एंड हिज टोज वर लाइक ए डेगर्स। हाँ, हिज टोज वर लाइक डेगर्स, यानी कि तलवार की तरह था। समझ में आया होगा, आशा करते हैं। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं चौथा स्टेंजा में। बेलिंडा वॉज एज ब्रेव एज ए बैरल फुल ऑफ बियर्स, एंड ink and blink chased lion down the stairs. Master was as brave as tiger in days, but Custard cried for the nice safe cage. अब यहाँ पर फिर एक प्रश्न दुनिया भर का आएगा। बेलिंडा वॉज एज ब्रेव एज ए बैरल फुल ऑफ बियर। देखिए, चिड़ियाखाना में जानवरों को रखने के लिए कमरा टाइप का होता है, जिसमें कि बाघ को भी रखा जाता है, जिसको पिंजड़ा बोलते हैं। हाँ, तो एक पिंजड़े के भीतर लगभग 10 से 12 भालू होते हैं। ज़्यादा रख देंगे तो झगड़ा वो लोग भी करेगा ना। तो एक बैरल में जितना भालू लोग रहता है और उन लोग के पास में जितना ताकत मेंटेन रहता है, उतना ताकत अकेले मेंटेन करके रखी है यहाँ पर बेलिंडा। यानी कि बेलिंडा वाज एज ब्रेव एज ए बैरल फुल ऑफ बियर्स। हाँ, एक ऐसा बैरल जिसमें कि पूरा भालू हो, जितना उन लोग के पास में साहस और ताकत होता है उतना ताकत मेंटेन अकेले करती है कौन, बेलिंडा। तो प्रश्न पूछ सकता है, हाउ वाज बेलिंडा ब्रेव। बेलिंडा वाज एज ब्रेव एज ए बैरल फुल ऑफ बियर्स। इंक एंड ब्लिंक चेस्ड लायन डाउन द स्टेयर्स। और इंक और ब्लिंक, यानी कि वो क्या बोलते हैं, लिटिल ब्लैक किटन, और ब्लिंक किसको कहा गया है हम लोगों का, वो चूहा जो था। चूहा और बिल्ली मिल करके, मान लेते हैं कि बेलिंडा के घर पर यदि शेर आ रहा है, लायन आ रहा है, तो लोग दोनों मिल करके उसको चेज कर देते हैं। चेज का मतलब देखिए बनावटी कहानी है ये। हाँ, इसीलिए इसको बोला गया है क्या चीज़, बलद। हाँ, वो लोग मिल करके क्या कर देते हैं, लायन को भी खदेड़ देते हैं। आप सोच करके देखिए कि एक बिल्ली और एक चूहा शेर को खदेड़ेगा, ये तो संभव नहीं है। जस्ट इमेजिन। मास्टर वाज एज ब्रेव एज ए टाइगर इन रेज। और कुत्ता जो था देखने में ऐसा भयंकर दिखता था जिस तरीके से एक बाघ जो है गुस्से में दिखता है। एक बाघ हमेशा जिस तरीके से गुस्से में दिखता है, कुत्ता का भी बनावट ऐसा था कि वो ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वो गुस्सा कर रहा हो। कैसा गुस्सा कर रहा हो, बाघ की तरह गुस्सा कर रहा हो। बट कस्टर्ड क्राइड फॉर द नाइस सेफ केस। किंतु वो जो ड्रैगन था, कस्टर्ड कहा गया है क्योंकि वो डरपोक था, और वो हमेशा तलाश में रहता था। अपना बॉडी जो उसका बड़ा था ना, अपना बॉडी को छुपाने के लिए कहीं ना कहीं एक सुरक्षित जगह को, स्थान को खोजा करता था। वो हमेशा उसी में व्यस्त रहता था, लेकिन उसका आंतरिकता के बारे में कोई भी जानवर लोग जानते नहीं थे। उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग आगे स्टेंजा में। बेलिंडा टिकल्ड हिम, सी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुल। बेलिंडा कभी कभी घर द्वार बहारती थी, उसको टिकल करती थी। टिकल का मतलब होता है गुदराना, गुदराया करती थी। इंक एंड ब्लिंक मास्टर दे रूडली कॉल्ड हिम परसीवल। हाँ, कभी कभार जब वो लोग देखते थे, जो जानवर थे ना, चूहा, बिल्ली और कुत्ता, ये लोग जब देखते थे ड्रैगन को, बेलिंडा जो है उसको जैसे क्या बोलते हैं, नापसंदगी रूप में गुदराती है, बस थपड़ाती है, थप्पड़ मारती है। तो वो लोग देखते हैं और देख करके उसको ऊपर खिल्ली उड़ाते हैं और पूछते हैं कि अरे भाई, तू तो इतना बड़ा बॉडी वाला जानवर है, तुम बिना काम का है। हाँ, तो तुम्हारा कोई इसमें काम ही नहीं है हम लोग के साथ में रहना। तुमको शर्म आनी चाहिए, कितना बड़ा शरीर लेकर के भी तुम हमेशा डरपोक की तरह रहते हो, छुपने के लिए जगह खोजते हो। तो क्या होता है, दे ऑल सेट लाफिंग इन द लिटिल रेड वैगन। और उस गाड़ी में बैठ जाते हैं, माथा को बाहर निकाल लेते हैं खिड़की से और उसके ऊपर में खिल्ली उड़ाते हैं। हाँ, दूसरे जानवर जो हैं ड्रैगन के ऊपर खिल्ली उड़ाते हैं और पूछते हैं क्या चीज़ करे भाई, तुम्हारा उम्र कितना है। हाँ, ये उम्र अभी पूछा नहीं है, पूछने वाला है।
एंड रिलेटिवली कावर्डली ड्रैगन, बेचारा कावर्डली जो ड्रैगन है, यानी कि जो भयातुर जो ड्रैगन, एक्चुअली वो भयातुर नहीं था, उसका वैसा कैरेक्टर था। हाँ, फिर वो लोग समझते थे कि सचमुच का ये भयातुर है, वो बेचारा अपना स्वीकार कर लेता था, जो लोग भी बोलते थे। हाँ, उसके पास में कोई गुरूर और अहंकार नहीं था अपने बॉडी के लेकर। उसके बाद आता है बेलिंडा गिगल टिल सी शुक द हाउस। जब मान लेते हैं शुक द हाउस, जब वो घर को बेलिंडा पहले पढ़ लेते हैं। एंड ब्लिंक सेड बैक व्हिच इज गिगलिंग फॉर ए माउस, इंक एंड मस्टर्ड रूडली आस्क्ड हिज एज व्हेन कास्टर्ड क्राई फॉर नाइस सेफ केज। अब क्या होता है, बेलिंडा जब घर को साफा करती है उस वक्त उसको भी गुस्सा होता है। गिगल्ड का मतलब होता है गुस्सा करना भी होता है, गुदराना भी होता है, गुस्से से गुदराना। तुमको लाज शर्म नहीं लगता है, इतना बड़ा शरीर लेकर के भी छुपने का जगह खोजता है। और ये बात बोल रही है हम लोग का बेलिंडा कस्टर्ड से। तब तक क्या होता है, ब्लिंक सेड बैक, ब्लिंक क्या अपने भाषा में बोलता है, वो भी हंस के लिए उड़ाता है। व्हिच इज गिगलिंग फॉर ए माउस। बिल्ली का और चूहे का दोस्ती होता है ना दुश्मनी होता है, दुश्मनी टाइप का होता है ना, तो बोलते हैं मैंने मुंह दांत को दिखाती है। हाँ, चूहे के ऊपर में ये कैसा है। तब तक इंक क्या करता है, फिर बिल्ली एंड मस्टर्ड और कुत्ता, इंक और कुत्ता, यानी कि इंक कहा गया है आपका बिल्ली को, मस्टर्ड कहा गया है कुत्ते को। तो कुत्ता और बिल्ली मिल करके कहते हैं कि तुम्हारा उम्र कितना है कि इस तरीके से लजाते हो, शर्माते हो और अपने आप को छुपने का जगह खोते हो। फिर भी इन बातों को अनदेखा करके व्हेन कास्टर्ड क्राइड फॉर द नाइस सेफ केज, जब वो अपने आप को ढूंढता है जगह छुपने के लिए, तब उसका खिल्ली उड़ाते हैं ये तीनों मिल करके। अब क्या होता है, इतना तो सब कुछ हुआ ना। देखिए इन लोगों का कैरेक्टर किस तरीके से बदल जाएगा, इतना ही में इन लोगों का भी पता चल जाएगा। देखिए एक बात है, इस वीडियो में हम लोग 2 पार्ट करेंगे ताकि आप लोगों को समझने में भी आराम लगे। एक पार्ट और थोड़ा सा पढ़ा देंगे और नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। देखिए, सडनली दे हर्ड ए नस्टी साउंड एंड मास्टर क्रोल्ड, दे ऑल लुक्ड अराउंड, मियाओ क्राइड इंक एंड उफ क्राइड बेलिंडा, फॉर देयर ए पायरेट क्लाइंबिंग इन द विंडो। देखने को क्या होता है, सडनली अचानक, हालांकि इस तरीके से सभी लोग का वार्तालाप चल रहा है, उम्र पूछा जा रहा है, बेलिंडा जो है कस्टर्ड के ऊपर में गुस्सा कर रही है। हाँ, इसी बीच में अचानक एक ऐसा आवाज आता है जो कि दुर्गंध से भरा हुआ है। आवाज भी आता है और दुर्गंध भी आ रहा है उसी वक्त। अब तो नस्टी साउंड का मतलब होता है दुर्गंध से भरा हुआ आवाज। मास्टर गोल्ड, अब कोई भी आवाज अगर आता है, किसी भी प्रकार का खुखुराहट होता है तो कुत्ते लोग भौंकते हैं, कुत्ता भौंकने लगता है। दे ऑल लुक डाउन, चारों तरफ लोग देख रहे हैं कि कहाँ पर ये आवाज आया, कहाँ से महक आया, ये दुर्गंध कहाँ से आया। बिल्ली बोलती है मियाओ, वो अपना भाषा बोलने लगती है बिल्ली, सबका साहस खत्म होने वाला है अब। एंड ओह क्राइड बेलिंडा, बेलिंडा बोलती है अरे बाप रे, अब क्या हुआ, कहाँ से ऐसा आवाज आया, क्या हुआ, व्हाट हैपेंड। फॉर देयर वाज पायरेट क्लाइंबिंग इन द विंडो। अचानक देखने को मिलता है क्या चीज़ की, एक समुद्री डकैत, समुद्र का एक डकैत जो कि बरामदे पर चढ़ रहा है। बरामदे पर अब एक समुद्री डकैत चढ़ रहा है और इतना ही में तीनों का हालात बिगड़ जाता है। बेलिंडा भी चिंतित हो जाती है, आखिर हुआ तो क्या हुआ। इस वीडियो में इतना ही हम लोगों का रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस कविता को खत्म करके फिर एक बार समरी दे देंगे।